स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में। दोस्तों आपको पार्ट 3 तक पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग पार्ट 4 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर का अगला टाइप, जो कि चेंज इन डेट एंड मंथ होगा। हम लोग पिछले पार्ट में ये पढ़े थे कि केवल उसमें आपका डेट चेंज हुआ करता था और आपको दिन पता करना होता था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उसका अगला स्टेप, जिसमें आपको डेट और मंथ दोनों चेंज होगा। तो आपको दिन अगर निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको निकालना आएगा, बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए जुड़े हुए हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। आप लोगों का एनटीपीसी एसएससी का भी डेट आ गया है। एनटीपीसी का भी ठंडी तक एग्जाम होने वाला है, नवंबर दिसंबर तक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको दे देगा कि यदि वर्ष 2019 में 26 जनवरी मंगलवार को मनाया गया हो तो बताइए कि उसी वर्ष 15 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा। आपको वर्ष दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। देगा तो आपको वहां कंफर्म रहेगा कि वो तो लीप है, साधारण आप कंफर्म कर लोगे। लेकिन अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो वहां आप जो है उस वर्ष को साधारण ही मान के लगाइएगा, अगर आपको वर्ष नहीं दिया होगा। जैसे अभी उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। टॉपिक की तरफ क्या करेंगे, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 2019 आपको दिया गया है, तो वर्ष 2019 क्या है, साधारण वर्ष है। तो आप क्या करेंगे, इसको आपको अगर हल करना हो तो आपको हमने बताया था जो काम आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जो आपको बताया नहीं, ऐसे ऐसे आपके उंगली का निशान बना रहता है। इधर हो गया आपका जनवरी, यहाँ हुआ फरवरी, यहाँ हुआ मार्च, यहाँ हुआ अप्रैल, यहाँ हुआ मई, और उसके बाद यहाँ हो गया आपका जून। उसके बाद फिर यहीं से शुरू करिए, जुलाई जून, ये हो गया आपका जुलाई। अब ये हो गया आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। ये आपका काम आने वाला है, जो आपका इसमें 3 दिन शेष होता था। इसमें आपका 0 से 1 दिन। इसमें क्या होता था, जो ऊपर है, ऊपर जो उठा हुआ हड्डी का ये निशान है, यहाँ आपका शेष दिन कितना होगा, यहाँ आपका शेष दिन वो क्या होगा, उसमें आपका शेष दिन 3 होगा। और जो नीचे धंसा हुआ गर्त पार्ट है, तो यहाँ पर शेष दिनों की संख्या 2 होगी। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे आप उसको शेष दिन की संख्या आप निकालोगे। तो इसका काम यहाँ लगने वाला है, आप लोग याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब कैसे लगेगा उसको हम लोग बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिया गया है कि 26 जनवरी मतलब पहला महीना, 26 जनवरी को कौन सा दिन है, मंगलवार। और आपको पता क्या करना है, पता करना आपको 15 अगस्त का, 15 अगस्त, ठीक है। आपको वर्ष से मतलब नहीं है, वर्ष आपका वहीं तक उसका काम है जहां तक उसको लीप या साधारण पता करना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें विषम दिनों की संख्या की। विषम दिनों की संख्या क्या है, जैसे देखिए आपको कहां चलना है, जनवरी से आपको चलना है कहां तक, अगस्त तक। तो आप जनवरी, अब ये बताइए, जैसे 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी। अब ये बताइए जनवरी का महीना कितने का होता है, 31 का। आपको 26 जनवरी के बाद से पता करना है, 26 जनवरी के पहले के दिनों से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो विषम दिन निकालना है वो 26 जनवरी से 15 अगस्त के बीच का निकालना है। तो 26 जनवरी से जब आप आगे बढ़ोगे तो जनवरी में कितना दिन बचेगा, उसमें से आप अगर 26 निकालोगे तो जनवरी में कितना दिन बचने वाला है, 5 दिन। उसके बाद जनवरी में बचा 5 दिन, फरवरी तो आपका पूरा आएगा, मार्च भी पूरा आएगा, अप्रैल भी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई तक तो आपका पूरा महीना आ जाएगा,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस डेट को आपको निकालना है आगे वाले का, उस डेट का वही वाला दिन आप निकाल दीजिए। आपको कब तक निकालना है, 15 अगस्त तक। तो आप क्या करोगे, आपको 15 अगस्त के बाद से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 15 अगस्त तक ही मतलब है। तो अगस्त के महीने में कितना दिन शेष होगा, 15 दिन, क्योंकि आपको 15 दिन तक निकालना है ना, उससे आगे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसको समझते चलिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, विषम दिन निकालोगे। विषम दिन निकालने के लिए क्या करोगे, आप यहां पता करो। पता क्या करना है, अब ये बताइए हमको 26 जनवरी से, जब हम जनवरी के महीने में 26 के आगे बढ़ेंगे तो कितना दिन शेष बचेगा, 5 दिन जनवरी में, ठीक है, प्लस अब आगे बढ़ेंगे फरवरी, 2019 की बात हो रही है। फरवरी क्या होगा, साधारण, ठीक है, साधारण वर्ष है। तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन। अब 28 दिन है तो हमने आपको बताया था जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी के महीने में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो आप क्या करोगे, 0 लिखोगे। अब आगे बढ़ोगे तो फरवरी के बाद मार्च आएगा। मार्च में विषम दिनों की संख्या क्या होती है भैया, 3। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में विषम दिन की संख्या होती है 2। उसके बाद मई में विषम दिनों की संख्या होती है 3। जून में विषम दिनों की संख्या होती है 2। उसके बाद जुलाई में विषम दिनों की संख्या होती है 3। अगस्त में कितने दिन विषम होते हैं, 3। लेकिन आपको अगस्त में आपको 3 दिन से मतलब नहीं, पूरे अगस्त की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 15 अगस्त तक के ही दिन की बात हो रही है। तो आप जो है क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ 15 लिख दो। सीधा सीधा आप यहाँ 15 लिख दोगे। 15 अगस्त के बाद वाले दिन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच के जो विषम दिन है उसको हम लोग निकाल दिए। अब क्या करना है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहां चाहे तो लिख लो शेष दिन, शेष दिन, ठीक है, सभी महीनों के शेष दिन, ये समझने के लिए बात है, ठीक है। शेष दिन हम लोगों ने लिख लिया। कितना आया भाई शेष दिन, जोड़ लेते हैं हम लोग। 15, 5 20, 5 25, 5 30, 3 33। विषम दिनों की संख्या आई 33। अब क्या करोगे, 33 देखो 7 से ज्यादा है। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर विषम दिनों की संख्या 7 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। तो 33 को हम लोग 7 से अगर विभाजित करेंगे तो क्या आने वाला है भैया, 33 को हम लोग 7 से अगर विभाजित करेंगे तो 7 चौको 28, 7 चौक 28, 28 में से 33 में से 28 निकालोगे तो कितना आएगा, 5 दिन शेष आएगा, ठीक है, 5 दिन शेष आने वाला है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको मंगलवार में जब 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आप क्या करो, जोड़ क्यों रहे हो, क्योंकि हमें जुलाई से अगस्त की तरफ जा रहे हैं बढ़ते हुए, जनवरी से अगस्त की तरफ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हम इसलिए इसको क्या करेंगे, जो शेष दिन आया है इसको हम लोग यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ देंगे कितना, 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आने वाला है रविवार, ठीक है भैया, आपका आंसर आएगा रविवार। समझ लीजिए फिर से एक बार, आपको क्या करना है, जिस डेट से जिस डेट तक बात करनी है सबसे पहले उन दोनों को लिख लो। कब से कब की बात करनी है, 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी के पहले से हमें मतलब नहीं, 26 जनवरी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जनवरी में कितना दिन मिलेगा, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन हमको जनवरी में मिल गया। ये जनवरी है। फरवरी आपकी जब आएगी तो 28 की होगी, हमको विषम दिन निकालना है, 7 से भाग करेंगे, कितना विषम दिन आएगा, 0। मार्च में क्या करोगे, 31 का महीना होता है, 7 से भाग करोगे, आएगा क्या, 3 दिन मार्च का। अप्रैल 30 का होता है, विषम दिन आया 2। मई क्या होती है, 31 की होती है भैया, तो विषम दिन क्या आएगा, 3। जून होता है 30 का, विषम दिन आएगा 2। जुलाई होती है भैया कितने की, 31 की, विषम दिन आने वाला है कितना भैया, 3। और अगस्त जो होता है 31 का होता है, लेकिन मुझे पूरे अगस्त से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको 15 अगस्त तक से ही मतलब है। तो हम क्या करेंगे,
15 अगस्त वाला डेट ही हम लोग यहाँ सीधा सीधा उतार लेंगे, क्योंकि अगस्त में 15 दिन की तो बात हो रही है, उससे ज्यादा की बात हो नहीं रही है, तो जितने की बात हो रही है उतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगस्त की बात हो गई, सबको जोड़ लिया हमने, शेष विषम दिन कितना आया 33। अब जो 33 आया थे 7 से ज्यादा हम लोगों ने 7 से विभाजित करके जो शेष दिन आया उसको हम लोग यहाँ जोड़ या घटा लेंगे, जैसा हम लोग पिछले में करते थे। ठीक है, पिछले वीडियो में। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अभी तो ये मान लीजिए जनवरी फरवरी की बात हो गई, अभी मान लीजिए आपको जैसे डायरेक्ट भी दे सकता है ना, कि किसी वर्ष जो है कि मान लीजिए 15 अगस्त न देके, कोई त्योहार न देके डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जैसे आपको दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया। अच्छा, एक टाइप इसका एक तरीका और होता है हल करने का, उसको भी समझ लेते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, क्या तरीका है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम लोग, वो और आसान तरीका है, आपको सिर्फ समझ में आ जाए बस। अब यहाँ आसान तरीका क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो आपका मान लीजिए डेट सॉरी, अब जैसे क्या है, जनवरी में 5 दिन मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया 5 दिन, क्यों लिख लिया, क्योंकि ये 7 से कम है। अगर यही 7 से ज्यादा होता तो हम लोग उसको डिवाइड करके तब यहाँ विषम दिन लिख लेते हैं, तो इससे और आसानी हो जाती कैलकुलेशन करने में। अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ देखिए 5 दिन शेष, यहाँ 0 3 2 3 2 3। उसके बाद अगस्त की अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर, तो अगस्त में कितने दिन है, 15 दिन। अब ये देख लो, यहीं पे हम लोग सीधे सीधे इसका विषम दिन निकाल लेते हैं, 15 न लिख के कैलकुलेशन कम हो जाए, आपकी हार्ड ना हो, इसलिए हम लोग यहीं पर विषम दिन निकाल लेंगे। अपने दिमाग में भी उतना हम लोग कर सकते हैं। 7 दूनी 14, शेष दिन कितना आएगा 1, तो हम लोग 15 न लिखकर शेष दिन यहाँ लिख लेते हैं 1। अब इसको जोड़ लो, कैलकुलेशन आसान कैसे होगी, देखिए 5 3 8 2 10 3 13 13 2 15 15 4 19। विषम दिन कितना आएगा भाई 19 आएगा। अब 19 7 से ज्यादा, हम लोग 7 से विभाजित कर देंगे, 7 दूनी 14 14 5 19। काम वही है, बस थोड़ा सा जोड़ना घटाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो भी आपका अगर जैसे ये डेट दिया हुआ है, यहाँ विषम दिन हमको मिला 5, 7 से कम है तो हमने सब डायरेक्ट लिख दिया। अगर जैसे विषम दिन यहाँ 7 से ज्यादा हमको मान लीजिए एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, तो हम उसको यहीं पे डायरेक्ट उसको शेष दिन लिख सकते हैं, लिख देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से आसानी पड़े उस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, हाँ, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया, अगला क्वेश्चन देने के बाद कैसे देगा, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि मान लीजिए 19 जून 2025 को 19 जून किसी वर्ष 2025 में 19 जून 2025 को 19 जून को शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार था, यह शुक्रवार हो। ठीक, तो बताओ उसी वर्ष 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 2015, तो 22 दिन 22 जनवरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 22 जनवरी लिख देते हैं। 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है, शुक्रवार हो। यदि वर्ष 2015 में 19 जून शुक्रवार को हो, तो बताइए कि उसी वर्ष 22 जनवरी किस दिन को पड़ेगी। ठीक है, या 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, वही काम करो। अब हमको क्या करना है, हम देखो सीधे वे में चलेंगे, उल्टा चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। बात को समझिए क्या कहना चाहता हूं। आप सबसे पहले जनवरी की तरफ से आप शुरुआत करिए, जो आपको आसानी पड़ेगी। 22 जनवरी को कौन सा दिन है, वर्ष 2015 है, 15 आपका क्या है, साधारण वर्ष है, लिखने की जरूरत नहीं। 22 जनवरी है तो 22/1 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। 22/1 को क्या है, शुक्रवार। अभी आपको करना क्या है, 19 जून का आपको पता करना है, 22 जनवरी को पता करना है। 19 जून को आपको दिया गया है कौन सा दिन, यहां लिख लो 19 जून को कौन सा दिन है, शुक्रवार। तो अब क्या करोगे आपको करना कुछ नहीं है,
सीधा सीधा आप समझिए। बात यह है जो हम लोग पहले किए तो वही अब भी करेंगे। अब ये बताओ 22 जनवरी से जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जनवरी में कितने दिन मिलेगा हमको? जनवरी 31 की होती है, 22 8 30, 30 1 31, हमारा कितना दिन मिलेगा? शेष दिन कितना मिलेगा जनवरी में? 9 दिन। ठीक, उसके बाद क्या होगा? फरवरी आएगी, 28 का महीना होता है, शेष दिन कितना होगा? 0। मार्च आएगा, फरवरी का महीना मार्च का महीना 31 को होता है, विषम दिन 3। अप्रैल जो होता है 30 का होता है, विषम दिन 2। मई जो होती है 31 की होती है तो विषम दिन 3। जून होता है भैया आपका 30 का, लेकिन मुझे 30 जून तक न जाके हमें सिर्फ 19 जून तक की ही बात हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 19। ठीक है, 19 क्या लिखेंगे? 19। ठीक है, अब जब 19 हम लोगों ने लिख लिया, अब क्या करेंगे? ये विषम दिन हम लोगों ने निकाला, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा? 19 19 3 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 3 30, 30 6 36 आने वाला है। विषम दिन आपका क्या आएगा? 36। 7 से ज्यादा है, हम लोग 7 से इसको विभाजित कर लेते हैं। 36 को हम लोग 7 से विभाजित करेंगे, क्या आएगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35। शेष दिन कितना आएगा भैया? 1 आएगा। अब हमको ये देखना है कि हमें जून में तो पता है शुक्रवार है, लेकिन हमको निकालना कब का है? जनवरी का। अब हम लोग जून से जनवरी की तरफ जा रहे हैं, तो उल्टा जा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? पहले क्या करते थे हम लोग पिछले में, जब पीछे जाते थे तो घटा देते थे, तो शेष दिन जितना आया है उसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाना कितना है? 1। शेष दिन मेरा 1 आया है, इसको हम लोग घटाएंगे। शुक्रवार में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा? गुरुवार आएगा। ठीक है, तो गुरुवार आपका आंसर बनेगा। सेकेंड मेथड से अगर हम लोग देखेंगे, उसको भी देख लेते हैं। हमने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट यही 7 से विभाजित करके हम लोग विषम दिन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 22 में जब हम लोग जनवरी की बात करेंगे 9 दिन शेष बच रहा है। अब 9 जो है 7 से ज्यादा है, तो विभाजित कर लेते हैं 7 तक के साथ, कितना बचेगा? 2, तो 2 दिन आपका शेष बचा। ठीक है, अब क्या करो? 0 यही रहेगा, ये तो 3 यही होगा, 2 यही होगा, 3 यही होगा। अब 19 है, 7 से ज्यादा है, इसको भी विभाजित कर लो। 7 दूनी 14, 14 5 19 आएगा। कितना जोड़ने पर? जोड़ने पर कितना आएगा? 5 5 10, 10 5 15, आपका 15 आएगा। 15 आपका 7 से ज्यादा है, जब 7 से ज्यादा है तो जब आप इसको विभाजित करोगे तो क्या आएगा? 7 दूनी 14 आएगा। 1 आपका शेष। अब शेष 1 आया, आप वही काम यहाँ कर दीजिए। आप पीछे की तरफ जा रहे होते 1 घटा दीजिए, आगे की तरफ वही आपको जाना होता तो 1 हम लोग जोड़ देते। तो दोनों तरीका एक ही है, आंसर दोनों से एक ही आएगा। बस आपको यही है कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम लोग और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन बात करेंगे, देखते हैं। अभी 1 2 क्वेश्चन और हम लोग हल करेंगे इस पे। यही तरीका है, यही तरीका, इससे आसान तरीका कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को भैया शेयर भी तो कर दिया करो मेरे भाई। ठीक, आप ही लोगों से उम्मीद है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर इसी वर्ष की बात कर लें, 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं, 1972 में चलें, 1972 में हम लोग चलते हैं। यदि वर्ष 1972 में 15 अगस्त मंगलवार को रहा हो, 15 अगस्त मंगलवार को मनाया गया हो, तो मंगलवार को मनाया गया हो, तो बताइए कि उसी वर्ष जो है 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? वही काम हम लोग यहाँ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। बात ये भाई 1972 की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग वर्ष चेक करेंगे। 1972 लीप वर्ष है, साधारण। 4 से विभाजित करेंगे हम लोग, तो 4 चौको 16, बचा 3,
4 9 36, बचा 1, 4 3 12। ये पूरी तरह से 4 से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, करना कुछ नहीं है, वही काम लिख लो। सबसे पहले 26 जनवरी, 26 जनवरी को कौन सा दिन आपको पता करना है। 15 अगस्त को कौन सा दिन है, 15 अगस्त को कौन सा दिन है, मंगलवार, मंगलवार है। तो अब क्या करोगे ये बताओ, जनवरी से हम लोग चलेंगे किधर, अगस्त की तरफ। जनवरी से अगस्त की तरफ चलेंगे हम लोग, अगस्त की तरफ। तो क्या करोगे, जनवरी में कितना दिन आपको बचेगा, 5 दिन। अभी इसके पहले लगाए हो, 5 दिन बचेगा, ठीक, प्लस शेष दिन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। फरवरी कितने की होगी, क्योंकि लीप वर्ष है, फरवरी 29 की होगी। 7 से विभाजित करोगे, 1 दिन शेष आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। लीप और साधारण मत भूलो, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। शेष दिन आने वाला है कितना, 1। मार्च आपका कितने का होता है, 31 का। विषम दिन कितना आएगा, 3। विषम दिन आएगा 3। उसके बाद अप्रैल कितने का होता है, 30 का। विषम दिन आएगा 2। अप्रैल के बाद मई 31 की होती, विषम दिन आएगी 3। जून आपका 30 का होता है, विषम दिन आएगा 2। जुलाई आपकी 31 की होती है, विषम दिन आएगा 3। अगस्त में आपको 31 का होता है, लेकिन आपको 31 अगस्त से मतलब नहीं है दोस्त। आपको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ 15 अगस्त तक के ही डेट से मतलब है। आपको सीधा सीधा 15 यहाँ हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करोगे, जोड़ लो। जोड़ने पे आपका कितना आया था अभी पिछले वाले सवाल में, जो भी आया जोड़ लेते हैं। 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 कितना है यार, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30 और 30 3 33 से 34 आएगा, 34 आएगा जोड़ने के बाद। अब ये बताओ 34 जो है 7 से ज्यादा, हम लोग क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे। 34 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौको 28, कितना शेष आएगा, 28 जो 30, 30 4 34, तो आपका 6 दिन शेष आएगा। तो आप यहाँ क्या करो, 6 को आप क्या करोगे, घटा दोगे। चाहे 6 घटा दो, चाहे 1 जोड़ दो। 1 क्यों जोड़ोगे, जब आप जो है 6 पीछे जाओगे तो चाहे आप 6 पीछे चले जाओ, चाहे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में से 6 निकालने के बाद 1 आएगा। तो आपका क्या आने वाला है, बुधवार आएगा। क्या, मंगल से पीछे जाओगे, सोमवार, रविवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, और आपके आने वाला है क्या, बुधवार। तो आपका आंसर क्या बनेगा, इसमें से आप अगर 6 निकाल दोगे, 6 आप निकाल दोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर बनने वाला क्या, बुधवार, बुधवार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो भैया चैनल को। और उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आएगा। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको लिए हम और भी वीडियो लाने वाले हैं। आपको अगला टाइप जो पढ़ाया जाएगा वो चेंज इन ईयर का, जिसमें आपको जानते हो आपका सिर्फ वर्ष चेंज होगा, तो आप कैसे हल करोगे तो उसको हम बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।